गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं असलम सर और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10 का गणित। देखिए, कल का इतना इंपॉर्टेंट गणित डाले हैं, पिता पुत्र वाला सवाल, और बहुत कम लोग देख पाए हैं उसको। आप उसे देखें, आप लोग कम से कम देखें। आप देखेंगे तो और लोग देखेंगे, वीडियो वाले देखेंगे। तो ये है कक्षा, बंद कर दीजिए, कक्षा 10 का जो है गणित। कक्षा 10 का गणित जो है वो है अध्याय 2 है, 3, अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। और 2 चर वाला रेखित समीकरण, इसमें पिता पुत्र वाला सवाल मैं बता रहा हूं आपको। पिता पुत्र का सवाल जो और लोग लगाते हैं, पिता पुत्र जो सवाल है वो और जो लोग लगाते हैं बड़ा बिग लगाते हैं, किताब में भी जो है लगाया हुआ है, वो अलग अलग तरीके से लगाया हुआ है। आपका देखिए, एक सवाल दूसरे तरीके से, दूसरा दूसरे तरीके से, तीसरा तीसरे तरीके से, 4 सवाल है, 4 तरह से लगेगा। आप अपने गाइड में देख लीजिए, जहां भी आप जैसे भी देखते हैं। मैं आपको एक तरह से कल बताया था, मैं एक पिता पुत्र वाला, आज मैं बता रहा हूं। देखिए, एक सवाल बोलिए आप लोग, एक सवाल बोलिए, उसमें से कोई बोलिए जो आपको मन करे, बोलिए, किताब से बोलिए। प्रश्न नंबर ये 2 होगा, कल 1 पढ़ा दिए, बोलिए। हाँ, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, इसी में फंस जाएंगे लोग। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पहले ही लिखा है, तो अब आप नहीं लिखेंगे पिता की उम्र x वर्ष, आप पुत्र की उम्र x वर्ष, पिता 4x, ऐसा नहीं चलेगा अभी इसमें। जो किताब आपका लगा ऐसा नहीं चलेगा इसमें। ये देखिए सवाल बढ़िया पूछे हैं लोग, पूछिए, बोलिए। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी थी। 4 ऐसे लिखे, चमेया का मतलब है 4 गुनी थी। हाँ बोलिए। हाँ, अब से, ऐसे ही सवाल खोज रहे थे हम, यही सवाल लगाने लोग, फिर परेशानी होगी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की कै गुनी हो जाएगी? 2 गुनी रह जाएगी। देखिए, ये है सवाल, कैसे लगाएंगे देखिए इसको। मैं लगा रहा हूं असलम सर, आप देखिए कैसे लगाता हूं मैं। आप लोग किताब के जैसे मैं नहीं लगाता, सब सवाल को एक जैसे लगाऊंगा। ध्यान से देखिए यहाँ। हाँ, अब आप इसमें देखिए हल। जैसा कल बताए थे, पिता को आप x मानिए, आप पुत्र को y। कभी भी सवाल लगाइए तो लिखिए माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, और लिखे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, जब भी सवाल लगाना हो पिता पुत्र वाला, तो सबसे पहले आप 3 लाइन ये लिख लें, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष, प्रश्नानुसार। और प्रश्नानुसार जब लिखें तो एक तरफ x लिखें और एक तरफ y लिखें। कभी भी यहां देखिए, दूसरा भी सत्य लिखेंगे, एक तरफ x लिखेंगे, एक तरफ y लिखेंगे। ये देखिए, अब कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, तो जब 10 वर्ष पहले कहे तो दोनों में से 10 घटा दीजिए। ये कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 जोड़ दीजिए। ये देखिए कितना आसानी से ये लगेगा आपको। कल भी बताए थे आपको कि 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले कहे तो 5 घटा दीजिए, 5 वर्ष बाद कहे तो 5 जोड़ दीजिए, 2 वर्ष बाद कहे 2 जोड़ दीजिए, 2 वर्ष पहले कहे तो पहले का मतलब घटा दीजिए।
अब ये कै गुना हो रहा है, हमेशा गुणा जो है y में होगा, x में नहीं। x में गुणा कर देंगे, पिता और बड़ा बन जाएगा, बीच में बराबर चल रहा है, गलत हो जाएगा सवाल। कभी भी गुणा करना हो y वाले में कीजिए, पुत्र वाले में। तो ये कै गुना हो रहा है, 4 गुना, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, हो गया। ये कै गुना हो रहा है, 2 गुना, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, हो गया सर। ये हो गया समीकरण। अब दोनों को हल कर लीजिए, आता है हल करना, सीधे जोड़ देंगे, हो जाएगा। थोड़ा और इसको बढ़ा के बढ़िया समीकरण बना देना, फिर हल कर दे रहे हैं। यहाँ इसको उतार लीजिए, x माइनस 10 को 4 का गुणा दोनों में करिए, कितना हो जाएगा, 4y और माइनस 40। अब आप 10 को ले जाइए इधर, 4y को इधर लाइए, कितना हो जाएगा, x माइनस 4y बराबर 10 जाके इसमें से घट जाएगा माइनस 30। ये समीकरण 1 हो गया। ये जाके 10 यहाँ प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो गया तो 40 में से 10 घट गए, हो जाएगा। इसको भी कर लीजिए, एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिए, x प्लस 10 उतारिए आप, 2 का गुणा दोनों में करिए, कितना हो जाएगा, 2y प्लस 20। अब 2y को इधर लाइए, 10 ले जाके इसमें से घटा दीजिए, तो x माइनस 2y, 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, जैसे 4y इधर आया माइनस हुआ है। अब बराबर 10 ले जाके इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा, 10। ये समीकरण 2 हो गया सर। अब दोनों समीकरण को हल कर लीजिए, यहां हल कर दे रहे हैं, देखिए यार है सर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चलिए यहां उतारिए इसको, x माइनस 4y बराबर माइनस 30, ये उतारिए, x माइनस 2y बराबर 10। देखिए x बराबर है, y को बराबर करने की जरूरत नहीं है, आराम से देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। लंबी लकीर खींचिए, जैसा कि मैं बताया हूं कि जो बराबर हो उसका चिन्ह देखिए। तो संयोग से देखिए दोनों का चिन्ह एक ही है, ये भी ऋण ऋण है, ये भी धन धन है। ये बराबर है, इसके चिन्ह से मतलब है हमको, इसके चिन्ह से नहीं मतलब। दोनों बराबर है इसलिए लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। अगर दोनों का चिन्ह अलग अलग रहता जो बराबर है तो लिखते जोड़ने पर। तो घटाने पर जब भी लिखेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेंगे। देखिए यहाँ ऋण लिखेंगे, ऋण को धन लिखेंगे, ये ऋण लिखेंगे। जब घटाने पर लिखा जाता है तो चिन्ह बदला जाता है। अब आप बस घटाना खत्म हो गया, चिन्ह बदल दिए, घटाना खत्म। अब घटाया नहीं जाएगा, अब जोड़ा जाएगा। देखिए जोड़ रहे हैं, x में x जोड़ेंगे तो कट जाएगा। देखिए ये देखिए 4 में धन 2 जोड़ेंगे तो इसमें से 2 बचेगा घट के, क्या बचेगा, माइनस 2y बचेगा। ये देखिए दोनों ऋण है, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 40 होगा। ये तो जानना जरूरी है, जोड़ में दोनों ऋण हो तो जोड़ देते हैं, दोनों धन हो तो जोड़ देते हैं। एक ऋण एक धन हो तो धन वाले में से जो बड़ा हो उसमें से घटा देंगे, बड़े वाले का चिन्ह ले लेंगे। गुणा में दोनों ऋण है तो गुणनफल धन हो जाएगा, दोनों धन है तो भी धन आएगा। गुणनफल में दोनों का चिन्ह, चाहे गुणनफल हो चाहे भागफल हो, भाग देना हो गुणा करना, दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो ऋण में आंसर आएगा। दोनों का चिन्ह धन हो या दोनों का चिन्ह ऋण हो तो धन में आंसर आता है। बता देंगे हम आपको, जिनको नहीं आता होगा ये आना चाहिए आपको। अब ऋण से ऋण छोड़ दीजिए, 2 का भाग दे लीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 40/2, 40/2 यानी कि 20 हो गया। ये तो y 20 हो गया, यानी ये पुत्र की उम्र हो गया 20 वर्ष। अब पिता का निकालना है, रख लीजिए, किसमें रख दें, इसमें रख दें, रख लीजिए। x माइनस 2y बराबर 10, तो x को उतार लीजिए, माइनस लिखिए, 2 लिखिए, y का कितना लिखेंगे, 20 बराबर 10, 20 दूनी कितना होगा, 40। तो x बराबर हो जाएगा 10, ये 20 दूनी 40 को उधर ले जाइए, धन हो जाएगा, धन 40 बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। तो ये पिता की उम्र हो गया 50 वर्ष, अब पुत्र की उम्र हो गया 20 वर्ष। उत्तर जरूर लिखा करिए, यहां दिख रहा है उसको, देखिए उत्तर जरूर लिखा करिए। यक्स यानी पिता क्या, यक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यक्स तो हम माने हैं, लड़के लिखते हैं यक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, गलत है वो, क्योंकि यक्स तो आप माने हैं ना। आप पिता की उम्र लिखिए, क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे पिता की उम्र बराबर 50 वर्ष, ठीक है, हाँ। और पुत्र की उम्र क्या लिखेंगे, हाँ पुत्र की उम्र हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, पूरा लिख लीजिएगा, जगह नहीं है। पुत्र की उम्र बराबर 20 वर्ष, हाँ ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए अगर इसको लगाते हम किताब के जैसे
कि पिता बराबर x तो पुत्र बराबर 4x, कहां लगेगा, नहीं लगेगा ये सवाल। इसलिए जब हम इस तरह से लिखेंगे, एक तरफ x एक तरफ y लिख करके तब लगाएंगे तो सब सवाल लग जाएगा। सब सवाल लगाइएगा आप लोग, जो नहीं आएगा हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं हूं असलम सर।